बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही धनवान राजा था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी। उसका राज्य खुशहाल राज्य था। प्रजा को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अक्सर सोचा करता था कि जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, तो उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। इस बात को जानने के लिए एक दिन उसने अन्य राज्यों के बड़े बड़े ज्योतिषियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा। मैं आप सभी से यह जानना चाहता हूँ कि जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, तो उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे पाए। तभी एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को बताया, राज्य के बाहर एक वन है, उसी में एक महात्मा रहते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर वही महात्मा दे सकते हैं। आप उनके पास जाएं और अपने प्रश्न को उन महात्मा के सामने रखें। राजा तुरंत उस ज्योतिषी की बात सुनकर महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़े। जब वह महात्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रखा। मुझे आपके पास एक ज्योतिषी ने भेजा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, तो उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा आपको मिलेंगे। वे आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप उनसे जाकर मिले। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी की ओर निकल पड़े। जब राजा पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां भी उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि वह महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहा है। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है, वहाँ 5 वर्ष का बालक रहता है। वह कुछ ही देर में मरने वाला है। आप उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। फिर राजा उस बालक से मिलने पहाड़ी के नीचे वाले गांव की तरफ निकल पड़े। राजा गांव पहुंचकर उस बालक से मिले। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा ने कहा, बालक, मुझे तुम्हारे पास पहाड़ी के ऊपर वाले महात्मा ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें पता है। जब बालक ने राजा का प्रश्न जानना चाहा तो राजा ने कहा, मेरा प्रश्न यह है कि जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, तो उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। राजा का प्रश्न सुनकर वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गए,
किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। राजन, पिछले जन्म में मैं, आप और वो 2 महात्मा जिनसे आप पहले मिल चुके हैं, हम चारों भाई थे। एक दिन हम चारों भाई भोजन कर रहे थे कि तभी एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। तो सबसे बड़े भाई ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा, तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? और आज वह अंगारे खा रहे हैं। जब साधु ने दूसरे भाई से कहा तो दूसरे भाई ने कहा कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा, तो क्या मैं अपना ही मांस नोच नोच कर खाऊंगा? और आज वह अपना ही मांस नोच कर खा रहे हैं। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा, तो क्या मैं भूखा मरूंगा? और आज देखो कि मैं मरने की कगार पर हूँ। लेकिन जब साधु ने आपसे भोजन मांगा तो आपने दया दिखाते हुए साधु को अपना भोजन दे दिया, और आज उस पुण्य का ही प्रताप है, आप इस जन्म में राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, इसीलिए सदा अच्छे कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो।